आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो उसके अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले बोल रहा है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बोल रहा है कि ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार जितना भी होगा उससे ऊंचाई क्या होगा, उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा। तो आज जो बड़ा होता है वो वैल्यू को पहले रख दिया था। तो ये क्या है, आधार है। हम मान लेंगे, माना कि ठीक है ये आधार है, तो आधार है ना, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर क्या होगा, समकोण त्रिभुज का आधार अगर हम मान लेते हैं x, ठीक है, अगर आधार x है और ऊंचाई हमको क्या मानना है, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई क्या बोल रहा है कि उसका ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार दे देंगे और इसमें से कितना घटा देंगे, 7। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार x था, और बोल रहा है कि ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम, यानी x में से 7 घटा देंगे। अगर आपको बोलेगा कि राम के पास 7 रुपया, ठीक है, और सोहन के पास उससे 5 रुपया कम है, तो क्या कीजिएगा, उसमें से घटाइएगा ना, 7 में से 5 घटाइए तब ना 2 बचेगा। इसके पास x था तो x को ही बेस मान करके क्या करेंगे, उसमें से हम 7 घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां बोल रहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर बना लिए, ये a, ये b और ये क्या हो गया, c। ये 90 डिग्री, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, ये थीटा मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि समकोण ऊंचाई क्या दिया हुआ है हमको, x - 7। ठीक है, आधार क्या दिया हुआ है मेरा x, तो ये x हो गया, और कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 13, है ना। कर्ण बराबर क्या दिया हुआ है इसका, तो 13 दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए चूंकि अब क्या बोल रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ लंब कर्ण आधार दिया हुआ है, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा। पाइथागोरस का फॉर्मूला, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण जो होता है लंब और आधार को जोड़ने से क्या बनता है, कर्ण बनता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप सभी पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। कर्ण का वैल्यू क्या दिया हुआ यहाँ पे 3, जब सवाल में ही बोल रहा है कर्ण का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण के जगह हम 13 का स्क्वायर डाल देंगे। फिर लंब का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो लंब का वैल्यू आपको दिया हुआ है लंब x - 7 का होल स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस, और आधार का वैल्यू x दिया हुआ है तो x का स्क्वायर। क्लियर। देखिए ये a और -b के होल स्क्वायर पे उतरेगा, इसको हम मिटा, a - b के होल स्क्वायर पे उतरेगा, इसको मिटा देते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab। ठीक है, तो अगर हम इसको रफ में निकालते हैं, इसको a बराबर इसमें क्या मानेंगे, x। देखिए a बराबर हम इसको मान लिए, इसको a मान लिए, और इसको क्या मान लिए, हम b मान लिए, यानी कि a बराबर x, b बराबर -7, b बराबर -7। अब इसको हम जहां जहां a होगा वहां क्या देंगे, x देंगे, और जहां जहां b होगा वहां क्या देंगे, 7 देंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। ठीक है, -2 गुना a का x और गुना 7, b का वैल्यू 7 था। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, और -7 दूना 14x। ठीक है, क्लियर। यहां तक तो कोई दिक्कत ना। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ई वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रख देते हैं यहाँ पे, इसके जगह पे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, अगर 13 को 13 से गुना करते हैं तो 169 होता है। ठीक है ना, अगर आप 13 को 13 से गुना कीजिएगा तो 169 होगा, तो यहाँ पे हम 169 दे दिए, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, और x - 7 का स्क्वायर हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो x स्क्वायर प्लस 49, और माइनस क्या होगा, 14x, x स्क्वायर है ना प्लस 49
माइनस 14x, ठीक है। यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिए, ठीक है। 169, अब देखिए ये पल एक्स है, ये भी एक्स है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, क्लियर। यहाँ देखिए प्लस 49 है, इधर प्लस में है, ठीक है, तो प्लस 49 और माइनस 14x, ठीक है। इसको हम इधर लिख देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं कि 69 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 अब बराबर क्या हो गया 0, क्लियर। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 गया 12, 120 बराबर 0, क्लियर। कोई दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं ना। हाँ, ये दोनों को देखिए घटा है, ये दोनों को घटा है तो दोनों में इसमें प्लस का चिन्ह है, इसमें माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस घटता है और चिन्ह बड़ा संख्या का होता है। 169 बड़ा है इसलिए 169 का चिन्ह होगा यहाँ पे इसलिए 169 का चिन्ह दिया, क्लियर। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, तोड़ देना है। क्या करना है, तोड़ देना। तोड़िए, इसको नोट कीजिए। देखिए इसको तोड़ते हैं, अगर इसमें से 2 कॉमन आ रहा, अगर इस सब में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस इसमें से 2 कॉमन लिए तो 7x, इसमें से 2 कॉमन लिए तो 60 इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाएगा तो 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये 2 उधर चला गया, इधर आएगा 0 गुना 2 यानी 0, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद क्या है, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इस साइड वाले को। यहाँ क्या था 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अगर इसमें से हम क्या कुछ कॉमन इसको तोड़ना है, ठीक है। इसको हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसको तोड़ते हैं, गुना करने पे हमको 60 पुराना है और जोड़ने घटाने पे माइनस 7 पुराना है। तो अगर हम 60 का हम गुणनखंड करते हैं, अगर हम 60 का गुणनखंड करते हैं तो 30 15 3 5 5 1 5, ठीक है। अगर हम करते हैं तो हमको पुराना कितना 7, तो 12 5 60, सही किया ना, 230 15 3 5 15 12, 3 दूना 6 दूना 12 और 12 पंचे 7, यानी कि 12 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 60 होता है। और इसमें क्या प्लस माइनस का चिन्ह है, तो बोले तो माइनस का चिन्ह बड़ा संख्या में देने और प्लस का चिन्ह छोटा संख्या में देने, दोनों में एक्स लगा देते हैं। तो यानी 12 को 5 से गुना करना 60 और 12 में से 5 घटा रहे हैं तो माइनस 7, तो हम यही दे देंगे यहाँ पे। हम बोले थे इसको वैसे उतर जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या होता वैसे उतरता है माइनस 60, और ये बीच का गुणनखंड हम यहाँ पे कर दिए माइनस 12x प्लस 5x, तो माइनस 12x प्लस 5x, ठीक है, क्लियर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इन दोनों में से जोड़ा कॉमन ले लेना, ठीक है। यहाँ 5x है ना, देखिए यहाँ पे x कॉमन अगर आएगा तो x, इसको यहाँ पे हम साफ से लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ये दोनों जोड़ दोस्त हो गया और ये दोनों दोस्त हो गए, जोड़ा लगा लिए। इसमें से x कॉमन लिए तो x दोनों में था इसलिए कॉमन लिए, यहाँ पे x बच गया और माइनस 12 है ना। यहाँ पे प्लस 5 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बच गया x और प्लस माइनस माइनस और 12 पंचे 60 12 बराबर 0। x माइनस 12 दोनों में है तो x माइनस 12 फिर कॉमन ले लिए, तो बच क्या गया यहाँ पे x और प्लस 5, ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो x माइनस 12 बराबर क्या होता है 0, तो x बराबर क्या होगा 12, x प्लस 5 बराबर क्या होता है 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस 5, ठीक है। इसमें देखिए 2 का वैल्यू आया है, एक का 12 प्लस 12, एक का माइनस 5। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होता है तो माइनस में संभव नहीं होता है, ठीक है। इसलिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 12 लिया जाएगा, x का वैल्यू क्या लिया जाएगा यहाँ पे 12, और x का वैल्यू यानी कि जो हम त्रिभुज बनाए थे, आधार मेरा क्या निकल गया, इसको मिटा देते हैं। आधार मेरा क्या निकल गया, x माने थे आधार को ना,
तो आधार की जगह क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x माने थे आधार को, और यहाँ पे क्या था ऊंचाई था है ना, यानी x माइनस 7, x की जगह 12 देंगे और -7, यानी कि ऊंचाई हमको कितना निकल गया 12 में से 7 गया, 7 5 12 12, यानी ऊंचाई हमको कितना निकल गया है ना 5, और आधार कितना निकल गया 12, और कर्म तो मालूम है सवाल में ही दिया 13। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं।